बच्चों को कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए, छोटे छोटे शॉर्टकट्स टिप्स जो भी अटेम्प्ट करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं कंपटीशन देने के लिए, वो मैं उनको बता के आया। तो इसी तरीके से जब इन बच्चों का भी टाइम आएगा, जैसे जैसे सूटेबल होगा, मैडम अगर कोई टाइम मुझे देंगी, मैं ज़रूर आगे बीच में बच्चों को गाइड करूँगा। क्योंकि हैं बच्चे सैनिक स्कूल में जो जाएंगे वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, तो जो बच्चे वहाँ से पास आउट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके जो टेस्ट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके एग्ज़ाम्स के, उसकी बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स को बच्चे पढ़ते हैं। और एक बेनिफिट ये है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने से बच्चे जो हैं, बच्चों का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6th में जितना अपॉर्चुनिटी है बच्चों को जाने का वो ज़्यादा है। 9th में वैकेंसीज जो है वो बहुत कम रहती है। 9th में वही वैकेंसी होती है जो 6th में कोई बच्चा छोड़ के चले जाए, 7th में छोड़ के चले जाए, कोई फेल हो गया तो वैकेंसीज कम होती है। तो मैक्सिमम बच्चों को ट्राई करना चाहिए कि 6th में जो एग्ज़ाम है, यू शुड ट्राई योर किड टू गेट इनटू सैनिक स्कूल इन द क्लास 6th। इसकी एज 10 से 12 है। इस ईयर का मैंने कैलकुलेट किया है 31 मार्च 2025 तक जिस बच्चे की 10 और 12 के बीच में उम्र बन रही है वो एलिजिबल है। 31 मार्च 2025 तक जिस बच्चे की उम्र 10 और 12 के बीच में बन रही है वो एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन 5th पास चाहिए, कोई परसेंटेज की मिनिमम नहीं है, पास चाहिए बस। ये नहीं कि 60% वाला अप्लाई कर सकता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। गर्ल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, उसका क्राइटेरिया ये है 10% गर्ल्स लेते हैं। जितने भी टोटल सिलेक्शन होगी उसमें 10% गर्ल्स हैं। जनरल नॉलेज, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस। सबसे ज़्यादा नंबर मैथमेटिक्स के होते हैं। जनरल नॉलेज के 50, इंटेलिजेंस के 50 और लैंग्वेज के 50। 6वीं क्लास में 13 लैंग्वेजेस में पेपर दे सकता है बच्चा, 13 लैंग्वेजेस। एक पेपर तो इंग्लिश में आएगा ही आएगा। दूसरा, अगर किसी ने हिंदी लैंग्वेज लिखी है तो उसका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश के साथ। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया होगा, नीचे इंग्लिश में, हिंदी में दिया होगा, ऊपर इंग्लिश में दिया होगा। और किसी ने उर्दू दिया है अपनी लैंग्वेज तो उसका इंग्लिश और उर्दू में आएगा। इसी तरीके से किसी ने पंजाबी लैंग्वेज दिया है तो उसका पंजाबी और उसमें, तो ये 13 लैंग्वेज है। आसामी, बहुत सारी लैंग्वेज में मतलब जो एफिलिएटेड है इसके अंदर पेपर दे सकता है। मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कन्नड़ है, गुजराती, बंगाली, असमी, हिंदी, इंग्लिश। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे मैक्सिमम हिंदी में देंगे, तो हिंदी में भी नहीं देंगे, मैक्सिमम इंग्लिश में ही देंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक ना मैडम, मैक्सिमम हिंदी में इंग्लिश होती है। अब इसके अंदर जरूरी चीज ये है कि 4 पेपर होते हैं। चारों पेपरों में इंडिविजुअली बच्चे के 25% नंबर आना चाहिए, 25% पास के लिए। यानी कि अगर लैंग्वेज का पेपर 50 नंबर का है तो लैंग्वेज के पेपर में पास होने के लिए बच्चे को मिनिमम 12.5 नंबर चाहिए। मैथ्स का 150 है तो 150 का 25% हो गया 37.5, तो 37.5 मैथ्स में मिनिमम चाहिए। उसके बाद ये तो एक हर सब्जेक्ट में 25% चाहिए। दूसरा, ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स में 300 में से मिनिमम 120 यानी कि 40% चाहिए। अगर 1 से 20 से कम है बच्चे के नंबर 300 में से, वो तो पहले ही क्वालिफाई नहीं है, डिस्क्वालीफाई, फेल है, ठीक है। बाकी रही तो उसके 120 से ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आती है बात मेरिट के ऊपर। मेरिट कई बार 180 जाती है, कई बार 200 जाती है, कई बार 250 जाती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। पेपर कितना टफ था, कितना टाइम था, बच्चों को समझ आया नहीं आया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बढ़िया।
देखना कन्वर प्रताप सिंह एब्सेंट है। नेक्स्ट आ जाइए अनमोल। Look at the camera. बेटा तुम निमित टरवाल। अनु सनकोत्रा वो भी एब्सेंट है। मोहित चिट वो भी एब्सेंट है शायद। समरवीर सिंह एब्सेंट। मानव सिंह एब्सेंट है। टशिका किसी को शिवांश सिंह। दिव्यांशु अभिनव शर्मा। अच्छा ठीक है तो मदर आई नहीं है आप ले लीजिए मैम। एक्चुअली स्कूल है बच्चों का तो सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। आज हमारा स्कॉलरशिप इवेंट था। हमने 2014 का सेशन जो शुरू करना है उसके लिए हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें हमने रखा था कि जो बच्चा 90% से ऊपर लाएगा उसका फ्री टोटली जाएगा। 80% वाले का हमारा 50% ऑफ था और 60% वाले का हमारा 20% ऑफ था। इसमें हमारे आज जो हमने शॉर्टलिस्ट करे उसमें हमारे 7 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, जिसमें फर्स्ट चाइल्ड जो हमारा है स्पेशल चाइल्ड, उसका नाम है अलीशा। जो स्पेशल चाइल्ड है उसको हमने 50% ऑफ करा है। ये गर्ल चाइल्ड है फॉर 6th क्लास के लिए। और बाकी 6 बच्चे जो हैं उसमें 2 लड़कियां और 4 लड़के जो हैं उनका भी हमने स्कॉलरशिप दिया है। तो इससे ये छोटे छोटे इवेंट्स करने से या स्कॉलरशिप देने से बच्चों को जो है एजुकेशन के लिए आगे तरफ उत्साह बढ़ता जाता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा किसान है जो बीज होता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सफलता को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। ज्ञान का निवेश ही सबसे बड़ा निवेश है जिसका सबसे ज़्यादा भुगतान हमें मिलता है। तो हमें लगता है ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स हम जैसे करते हैं इससे बच्चों में एनर्जी बढ़ती है, जो कि आगे जो है इनका एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो इसी पर्पज़ के लिए हमने नेक्स्ट ईयर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने ये इवेंट रखा था, जो काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा है। तो मैं सब उन पेरेंट्स को बधाई देती हूँ जिन्होंने स्कॉलरशिप अटेन किया है। तो मैंने देखा जहाँ पे कि जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी भी जहाँ पे पहुँचे थे, तो क्या कुछ टिप्स जो हैं बच्चों को उन्होंने दिए और क्या कुछ रहा? हाँ, आज हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो कर्नल GS चैल थे। तो मैं तो उनकी काफ़ी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आके बच्चों को जितना भी गाइड वो कर सकते थे उन्होंने गाइड करा। एक्चुअली वो खुद भी एक सैनिक स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं, तो उनको जितना नॉलेज हो सकता है उन्होंने पेरेंट्स को उतना ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश करी है। उनको हर चीज़ में उनको बड़े अच्छे से बखूबी तरीके से उन्होंने उनको समझाया कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाता है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपना जो है योगदान दिया। तो हम जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन्स में चल रहे हैं, तो बच्चों को किस तरह लक्ष्य अकेडमी जो है गाइड करती है और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने हमसे। देखिए, हम काफ़ी सारे ऐसे जैसे इवेंट्स निकालते हैं, जैसे हमने ये हमारा जो स्कॉलरशिप इवेंट था ये भी एक बच्चों को प्रोत्साहन के लिए ही था। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के हम इवेंट्स करते रहें। हम अपने जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो स्टाइल जो हमारा पढ़ाने का कह सकते हो, हमने ट्रिक्स और ट्रिक्स के साथ होता है हमारा। तो उसमें क्या होता है, इजी ट्रिक्स के साथ हम उनको पढ़ाते हैं, जिसमें क्या है कि उनका एक तो स्पीड बढ़ती है, एक उनको जो पेपर आपको पता ही है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है काफ़ी टफ होते हैं, है ना। तो उसके लिए उनको तैयार करना वो हम बिल्कुल बेसिक से कराते हैं। इसके लिए हमारा फेसबुक पेज भी है, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप ये चीज़ें देख सकते हो कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को ईजी मेथड से, ईजी वे से पढ़ाया जाए और ट्रिक्स के साथ टिप्स दे के हम उनको जो है कि उनका जो एजुकेशन जो है उनका ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम, क्या कुछ अभी तक अचीवमेंट्स जो है लक्ष्य अकेडमी की रही है? कितने बच्चों को अभी तक आपने जो है अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ तक पहुँचाया है? सर, टचवुड्स मेरे काफ़ी अच्छे रिजल्ट, 3 साल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। नियर अबाउट मेरे अभी तक कोई 30 बच्चे जो हैं
3 सेशंस में हमारे 30 to 40 बच्चे मैं कह सकती हूँ कि हमारे सैनिक स्कूल में JNV में जा चुके हैं, जो वहाँ पे हैं अभी एट प्रेजेंट अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी भी आगे होप हमारा जो रिज़ल्ट है हम उसी का वेट कर रहे हैं। उसमें भी हम जो है कि अच्छा ही रिज़ल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो आगे भी हम लोग अच्छी तरह से ही कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छा रिज़ल्ट ही बना रहे। तो पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से क्या कुछ अपील रहेगी कि उनके फ्यूचर के बारे में किस तरह से वो आगे और जो है लक्ष्य अकेडमी की मदद ले सकें? मैं तो सब पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार ज़रूर करवाएं। उनको भेजना नहीं भेजना वो सेकेंडरी थिंग है। उनको कॉम्पिटिटिव के लिए बैठना उनको आना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते क्या हैं। देखिए बाद में जब वो 9th 10th 11th 12th में हम उनको बाहर भेजते हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरू में ही हमने उनको उस सिचुएशंस में, उस एटमॉस्फेयर में नहीं डाला होता कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी है। स्कूल एजुकेशन इज़ डिफरेंट थिंग और कॉम्पिटिटिव जो होती है वो अलग होती है। तो इसके लिए हमें जो है उनको तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए जैसे आप क्लासेस ज्वाइन करवाते हो, एक तो बच्चों की 3-4 आवर्स की सेटिंग बनती है। इजी ट्रिक्स जैसे हमने बोला, टिप्स ट्रिक्स हम देते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो हाथ जो है वो खुल जाता है और वो टाइम मैनेजमेंट जो होता है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि किस तरह से कितने देखिए जैसे आपको पता है सैनिक स्कूल का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। उसका एग्जाम होता है, उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके 50 क्वेश्चन की मैथ्स के होते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे को देने बैठेंगे वो 1 घंटे में आपका मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जब हम क्लासेस लेते हैं या कोचिंग लेते हैं, उसमें क्या होता है, जब ट्रिक्स के साथ हम उनको सिखाते हैं तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट और स्पीड दोनों चीज़ें बढ़ाता है। तो मैं सब पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन करवाएं। कॉम्पिटिटिव आगे उन्होंने करते ही रहना, कॉम्पिटिशन्स में जाना ही है। तो अभी से उनको तैयार करना जो है वो राइट एज जो है यही है उनकी, कि अभी से हम उनकी सेटिंग्स वगैरह बनानी शुरू करें। हम लोग जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग सैनिक स्कूल, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल और JNV की कोचिंग देते हैं। और हमारा एड्रेस जो है डिग्री कॉलेज रोड ऑपोजिट डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस HCG कॉम्प्लेक्स है। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7006019782 है। हमारे इंस्टीट्यूट में डे केयर, हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इवनिंग क्लासेस भी अवेलेबल है। आगे हम जल्द ही इवनिंग क्रैच का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट स्कूल से हमारे पास आएंगे। उनको लंच फैसिलिटी, क्लासेस की फैसिलिटी, जिसमें उनका होमवर्क वगैरह, स्कूल वर्क सारा कंप्लीट जाएगा, और प्लस इवनिंग का जो है स्नैक्स वगैरह का भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जल्द ही हम ये भी शुरू कर रहे हैं और जो भी इंटरेस्टेड होंगे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।